त्वरिता मंत्र के दीक्षा ग्रहण की विधि। अग्निदेव कहते हैं, मुने, अब सिंहासन पर स्थित वज्र से व्याप्त कमल में मंत्रन्यास पूर्वक दीक्षा आदि का विधान बताऊंगा। हे हे हुति व्रजदंत पुरु पुरु लुलु लुलु गर्ज गर्ज इह सिंहासनाय नमः। ये सिंहासन के पूजन का मंत्र है। 4 रेखा खड़ी और 4 रेखा तिरछी या पड़ी खींचे। इस प्रकार 9 भागों के विभाग करके विद्वान पुरुष 9 कोष्ठ बनाए। प्रत्येक दिशा के कोष्ठ तो रख ले और कोणवर्ती कोष्ठ मिटा दे। अब बाह्य दिशा में जो कोष्ठ बच जाते हैं, उनके कोणों तक जो रेखाएं आती हैं, उनकी संख्याएं 8 कही गई हैं। बाह्य कोष्ठ के बाह्य भाग में ठीक बीचों बीच वज्र का मध्यवर्ती श्रृंग होता है। बाह्य रेखा के 2 भाग करने पर जो रेखार्ध बनता है, उतना ही बड़ा श्रृंग होना चाहिए। बाहरी रेखा टेढ़ी होनी चाहिए। विद्वान पुरुष उसे द्विभंगी बनाए। मध्यवर्ती कोष्ठ को कमल के आकृति में परिणित करे। वो पीले रंग की कर्णिका से सुशोभित हो। काले रंग के चूर्ण से कुलिश चक्र बनाकर उसके ऊपरी सिरे या श्रृंग की आकृति खड़ंगाकार बनाए। चक्र के बाह्य भाग में चौकोर भूपुर चक्र लिखें, जो वज्र संपुट से चिन्हित हो। भूपुर के द्वार पर मंत्रोपासक 4 वज्र संपुट दिलाएं। पद्म और वाममिथि सम होनी चाहिए। कमल का भीतरी भाग कर्णिका केसर लाल रंग के लिखें और मंडल में स्त्रियों को दीक्षित करके मंत्र जप का अनुष्ठान करवाएं तो राजा शीघ्र ही परराष्ट्रों पर विजय पाता है, और यदि अपना राज्य छीन गया हो तो वो उसे भी शीघ्र ही प्राप्त कर लेता है। प्रणव मंत्र। ओमकार से संदीप्त अतिशय तेजस्विनी की हुई मूर्ति को ओमकार से नियोजित करें। ब्रह्मन, वायु तथा आकाश के बीच यम हम से संपुटित मूल विद्या का उच्चारण करके आदि और अंत में भी कर्णिका में पूजन करें। इस प्रकार प्रदीक्षण क्रम से आदि से ही एक एक अक्षर रूप बीज का उच्चारण करते हुए कमल दलों में पूजन करना चाहिए। दलों में विद्या के अंगों की पूजा करें। आग्नेय दिशा से लेकर वाम क्रम से नैऋत्य दिशा तक हृदय, सिर, शिखा, कवच तथा नेत्र, इन 5 अंगों की पूजा करके मध्य भाग कर्णिका में पुनः नेत्र की तथा संपूर्ण दिशाओं में अस्त्र की पूजा करनी चाहिए। गुहांग में रक्षा की तथा केसरों में वाम दक्षिण पार्श्व में विद्यमान 5-5 भूतियों की अपने अपने नाम मंत्रों से पूजा करें। गर्भमंडल के बाह्य भाग में 8 लोकपालों का न्यास करें। वर्णांत श या ह को अग्नि र के ऊपर चढ़ाकर उसे 6ठे स्वर ऊ से विभेदित करे और 15वें स्वर बिंदुओं को उसके सिर पर चढ़ाकर उस शुम अथवा हुम बीज को आदि में रखकर दिक्पालों के अपने अपने नाम मंत्रों से संयुक्त करके उनकी पूजा करें। फिर शीघ्र ही सिंहासन पर कमल की कर्णिका में गंध आदि उपचारों द्वारा पूजन करें। इससे श्री वी की प्राप्ति होती है। तदनंतर 108 मंत्रों द्वारा अभिमंत्रित 8 कलशों द्वारा कमल को वेष्टित कर दें। फिर 1000 बार मंत्र जप करके दशांश होम करें। पहले अग्नि मंत्र रम से कुंड में अग्नि को ले जाएं और हृदय मंत्र नमः से उसको वहां स्थापित करें। साथ ही कुंड के भीतर अग्नियुक्त शक्ति का ध्यान करें। तदनंतर उस शक्ति में गर्भाधान, पुंसवन तथा जाति कर्म संस्कार के उद्देश्य से हृदय मंत्र द्वारा 108 बार होम करें। फिर गुहांग के द्वार से नूतन अग्नि के जन्म होने की भावना करें। फिर मूल विद्या के उच्चारण पूर्वक पूर्णाहुति दे। फिर शिवाग्नि का जन्म संपादित होता है। फिर मूल मंत्र से उसमें 100 आहुतियां दें। तत्पश्चात अंगों के उपदेश से दशांश होम करें। उसके बाद शिष्य को देवी के हाथ में सौंपें और उसका मंडल में प्रवेश कराएं। फिर अस्त्र मंत्र से ताड़न करके गुहांगों का न्यास करें। विद्या के अंगों से सन्नद्ध शिष्य को विद्यांगों में नियोजित करें। उसके द्वारा पुष्प का प्रक्षेप करवाएं तथा उसे अग्निकुंड के समीप ले जाएं। तदनंतर जौ, धान्य, तिल और घी से मूल विद्या के उच्चारण पूर्वक 100 आहुतियां दें। प्रथम होम स्थावर योनि में पहुंचाकर उससे मुक्ति दिलाता है और दूसरा सरीसृप सांप, बिच्छू आदि की योनि से। तदनंतर क्रमशः पक्षी, मृग, पशु और मानव योनि की प्राप्ति और उससे मुक्ति होती है। फिर क्रमशः ब्रह्मपद, विष्णुपद तथा अंत में रुद्रपद की प्राप्ति होती है। अंत में पूर्णाहुति कर देनी चाहिए। एक आहुति से शिष्य दीक्षित होता है और उसे मोक्ष प्राप्ति का अधिकार मिल जाता है। अब मोक्ष कैसे होता है ये सुनो। जब मंत्रोपासक सुमेरु पर सदाशिव पद में स्थित हो तो दूसरे दिन स्वस्थ चित्त होकर अकर्म और कर्मक्षय के लिए 1000 आहुतियां दें। फिर पूर्णाहुति करके मंत्रयोगी पुरुष धर्म अधर्म से लिप्त नहीं होता।
मोक्ष प्राप्त कर लेता है। वो उस परम पद को पहुंच जाता है जहां जाकर मनुष्य फिर इस संसार में नहीं लौटता। जैसे जल में डाला हुआ जल उसमें मिलकर एक रूप हो जाता है, उसी प्रकार जीव शिव में मिलकर शिवरूप हो जाता है। जो कलशों द्वारा अभिषेक करता है वो विजय तथा राज्य आदि सब अभिष्ट वस्तुओं को प्राप्त कर लेता है। ब्राह्मण कुल में उत्पन्न कुमारी कन्या का पूजन करें तथा गुरु आदि को दक्षिणा दें। प्रतिदिन पूजा करके 1 सहस्र आहुतियां अग्नि में देनी चाहिए। तिल और घी से पूर्ण आहुति देने पर त्वरिता देवी लक्ष्मी एवं अभिमत वस्तु देती है। वे विपुल भोग प्रदान करती हैं तथा और भी जो कुछ साधक चाहता है उसे माता त्वरिता पूर्ण करती हैं। मंत्र के जितने अक्षर हैं उतने लाख जप करने से मनुष्य निधियों का अधिपति होता है। दुगुना जप करने पर राज्य की प्राप्ति होती है। त्रिगुण जप करें तो यक्षिणी सिद्ध हो जाती है। 4 गुने जप से ब्रह्मपद, 5 गुने जप से विष्णुपद तथा 6 गुने जप से महासिद्धि सुलभ होती है। मंत्र के 1 लाख जप से मनुष्य अपने पापों का नाश कर देता है। 10 बार जप करने से देह शुद्धि होती है। 100 बार के जप से तीर्थ स्नान का फल होता है। वेदी पर पट या प्रतिमा रखकर उसके समक्ष 100, 1000 तथा 10,000 की संख्या में जप करके हवन करना बताया गया है। इस प्रकार विधान पूर्वक जप करके 1 लाख हवन करे। तिल, जौ, लावा, धान, गेहूं, कमल पुष्प, पाठांतर के अनुसार आम के फल तथा श्रीफल, बेल, इन सब को एकत्र करके इनमें घी मिलावे और उस होम सामग्री से हवन करके व्रत करे। रात में कवच आदि से सन्नद्ध हो, खड्ग, धनुष तथा बाण आदि लेकर एक वस्त्र धारण करके उपर्युक्त वस्तुओं से ही देवी की पूजा करे। वस्त्र का रंग चितकबरा, लाल, पीला, काला अथवा नीला होना चाहिए। मंत्रवेत्ता विद्वान दक्षिण दिशा में जाकर मंडप के द्वार पर दूती मंत्र से बलि अर्पित करे। ये बलि द्वार आदि में अथवा एक वृक्ष वाले शमशान में दी जा सकती है। ऐसा करने से साधक राजा हो समस्त कामनाओं का तथा सारी पृथ्वी के राज्य का उपभोग कर सकता है। त्वरिता विद्या से प्राप्त होने वाली सिद्धियों का वर्णन। अग्निदेव कहते हैं, मुने, अब मैं विद्या प्रस्ताव का वर्णन करूंगा जो धर्म, काम आदि की सिद्धि प्रदान करने वाला है। 9 कोष्ठों के विभाग से विद्या भेद की उपलब्धि होती है। अनुलोम विलोम योग, समास व्यास योग, कर्णा विकर्ण योग, अधव ऊर्ध्व विभाग योग तथा त्रिकिक योग से देवी के द्वारा जिसके शरीर की सुरक्षा संपादित हुई है वो साधक सिद्धिदायक मंत्रों तथा बहुत से निर्गत प्रस्तावों को जानता है। शास्त्र में मंत्र बताए गए हैं किंतु वहां उनके प्रयोग दुर्लभ है। प्रथम गुरु वर्ण ही होता है, उसका पूर्व काल में वर्णन नहीं हुआ है। वहां प्रस्ताव में एकाक्षर, द्वैक्षर और त्रैक्षर मंत्र प्रकट हुए। 4-4 खड़ी तथा पड़ी रेखाएं खींचे। इस प्रकार 9 कोष्ठ होते हैं। मध्य कोष्ठ से आरंभ करके प्रदक्षिण क्रम से मंत्र के अक्षरों का उनमें न्यास करें। तदनंतर प्रस्ताव भेदन करें। प्रस्ताव क्रम योग से जो प्रस्ताव को प्राप्त करता है उस साधक की मुट्ठी में सारी सिद्धियां आ जाती हैं। सारी त्रिलोकी उसके चरणों में झुक जाती हैं। वो 9 खंडों में विभक्त जम्बूद्वीप की स्वर्ण भूमि पर अधिकार प्राप्त कर लेता है। कपाल, खप्पर अथवा शमशान के वस्त्र, शव के ऊपर से उतारे हुए कपड़े पर सब ओर शिव तत्व लिखकर मंत्रवेत्ता पुरुष बाहर निकले और मध्य भाग में कर्णिका के ऊपर अभिष्ट व्यक्ति विशेष का भोजपत्र पर नाम लिखकर रखते। फिर खैर की लकड़ी से तैयार किए गए अंगारों द्वारा उस भोजपत्र को तपाकर दोनों पैरों के नीचे दबा दे। ये प्रयोग एक ही सप्ताह में चराचर प्राणियों सहित समस्त त्रिभुवन को भी चरणों में ला सकता है। वज्र संपुट गर्भ से युक्त 12 चक्र के मध्य में द्वेष व्यक्ति का नाम लिखकर रखे। उस नाम को सदाशिव मंत्र से विदगर्भित कुशों द्वारा मार्जित कर दे। उक्त 12 चक्र तथा नाम आदि का उल्लेख हल्दी से दीवार पर, काष्ठ फलक पर अथवा शील पट्टा पर करना चाहिए। ऐसा करने से शत्रु के मुख, गमन शक्ति और सेना का भी स्तंभन अवरोध हो जाता है। शमशान के वस्त्र पर विष मिश्रित रक्त से षटकोण चक्र का उल्लेख कर उसके मध्य में शत्रु का नाम लिखें। फिर उस चक्र को चारों ओर शक्ति बीज से योजित करके उस पर डंडा रख दे। फिर साधक शमशान भूमि पर रखे हुए उस शत्रु पर शीघ्र दंड से प्रहार करे। ये प्रयोग उस शत्रु राजा के राष्ट्र को खंडित कर देता है। इसी तरह चक्राकार मंडल बनाकर उसके मध्य भाग में शत्रु के नाम को स्थापित कर दें। चक्र की धारा में शक्ति बीज का न्यास करें। शत्रु का नाम लेकर उस पर भावना द्वारा उक्त चक्रधार से प्रहार करें। इससे शत्रु का हरण होता है। इसी प्रकार खड्ग के मध्य भाग में गरुड़ बीज के साथ शत्रु का नाम लिखकर उसके पूर्ववत विदर्भीकरण करें। उक्त नाम शमशान भूमि की चिता के कोयले से लिखना चाहिए।
उस पर चिता के भस्म से प्रहार करें। ऐसा करने से साधक एक ही सप्ताह में शत्रु के देश को अपने अधिकार में कर लेता है। वो छेदन, भेदन और मारण में शिव के समान शक्तिशाली हो जाता है। तारक फट को नेत्र कहा गया है। इसका शांति पुष्टि कर्म में नियोग करें। ये दहनादि प्रयोग शाकिनी को भी आकर्षित कर लेता है। पूर्वोक्त 9 चक्रों में मध्यगत मंत्राक्षर से लेकर पश्चिम देशावर्ती कोष्ठ तक के 2 अक्षरों को वक्रतुंड मंत्र के साथ जपने से कुष्ठ आदि जितने भी चर्मगत रोग हैं उन सब का नाश हो जाता है। इसमें संशय नहीं है। ये अध ऊर्ध्व विभाग योग है। मध्य कोष्ठ के उत्तरवर्ती कोष्ठक के 2 अक्षर वाले मंत्र को कराली बंध के साथ जप करें तो वो द्वैक्षरी विद्या यदि साक्षात शिव प्रतिवादी हों तो उनसे भी अपनी रक्षा करवाती है। इसी प्रकार पश्चिमगत मंत्राक्षर को आदि में रखकर उत्तर कोष्ठ तक के मंत्राक्षरों को वक्रतुंड मंत्र के साथ जप किया जाए तो ज्वर तथा खांसी का नाश होता है। उत्तर कोष्ठ से लेकर मध्य कोष्ठ तक के मंत्राक्षरों का एक एक साथ जप किया जाए तो साधक की इच्छा से वट के बीज में गुरुता भारीपन आ सकती है। इसी तरह पूर्वादि मध्यमांत अक्षरों के जप से वो तत्काल उसमें लघुता हल्कापन ला सकता है। भोजपत्र पर गोरोचना द्वारा वज्र से व्याप्त भूपूर चक्र लिखकर अनुलोम क्रम से स्थित मंत्र बीजों को लिखकर उसे मंत्रवत धारण करके साधक अपने शरीर की रक्षा करे। भावपूर्वक सुवर्ण में मढ़ाकर धारण किया गया ये रक्षा यंत्र मृत्यु का भी नाश करने वाला होता है। वो विघ्न, पाप तथा शत्रुओं का दमन करने वाला है तथा सौभाग्य और दीर्घायु देने वाला है। ये रक्षा यंत्र धारण किया जाए तो वो जुआ तथा युद्ध में भी विजयदायक होता है। इंद्र की सेना के साथ संग्राम हो तो उसमें भी वो विजय दिलाता है। इसमें संशय नहीं है। ये रक्षा यंत्र वंध्या को भी पुत्र देने वाला तथा दूसरी चिंतामणि के समान मनोवांछा की पूर्ति करने वाला है। इससे रक्षित हुआ मनुष्य पर राष्ट्रों पर भी अधिकार पाता है तथा राज्य और पृथ्वी को जीत लेता है। फट स्त्रीम शेम इन 4 अक्षरों का 1 लाख जप करने से यक्ष आदि भी वशीभूत हो जाते हैं।